क्या हुआ? वैसे ये तो बताए ना। देखें जी, सबसे बड़ी बात प्लान ये था जी, इधर सुन लो फिर आप, अब मेरे से बात, ये जजेस ने, इन 5 जजेस का प्लान था कि हम 8 जजेस असेंबल हों और असेंबल होकर हम फैसला दे दें, और जिसमें 3 जजेस ने उनका साथ नहीं दिया, जो ज़राए के मुताबिक जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इन 3 जजेस ने 8 का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, और ये चाह रहे थे जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला, उनका प्लान था बैठने का, उनका प्लान था बैठने का, और आइनी तरमीम से पहले बैठने का इनका प्लान था, मुबैना तौर पर जो तलात मिल रही हैं। तो ये जब प्लानिंग आपने की हो और आपने ये काम करना हो, तो ये बाकी जो 3 जजेस थे इन 8 में से, तो उन्होंने कहा जी कि हम ऐसी कन्फ्रंटेशन जैसा गैर आइनी काम हम नहीं करेंगे, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं। उन्होंने नाकाम बना दिया। नाकाम नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया, हिस्सा बनने से इनकार कर दिया जी, हिस्सा कर दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पार्ट जो मैंने बात कर दी है, इसको ना ही शामिल करेंगी लॉग में तो बेहतर है। चलें, वो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखें, तो अगर वो क्या बात ना करें यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सारा कुछ चल रहा है, उनके पास 2 ऑप्शन थी, या वो अपना घर बचा लेते या फिर अपनी सीट बचा लेते। उन्होंने अपना घर बचा लिया, सीट गंवा दी, बस। नहीं, घर वाली बात नहीं है, सारा मैसेज किया उन्होंने कि मतलब कि बेगम आपके लीडर का काम कर दिया। मैं नहीं मानता ये बात। अच्छा ठीक है, तो हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, क्योंकि टॉपिक जब बहुत सेंसिटिव जो है वो पराहे में दाखिल हो चुका है, तो वहाँ पे पर भी जलना शुरू हो गए हैं। पर नहीं चल रहे तो नहीं, ठीक है, एहतियात बेहतर मेरे है। ख्याल से ये बात इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो चीफ जस्टिस बने नहीं है, अब उनका जिस खदशात लिखने या इस तरह की बातें करनी ठीक है, हाँ, बेमानी है। लेकिन वो बात नहीं आ रहे ना, वो बात नहीं आ रहे ना, वो तो लगे हुए हैं, जो करना है वो कर रहे हैं, बट नहीं, हम आगे चलेंगे। आगे चलते हैं हम। अच्छा शोई साहब, अब थोड़ा सा एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इन दिनों में, पिछले 2 दिनों में। बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं, साबिक़ खातून अव्वल हैं, वो रहा हो गई हैं, और मीन वाले इमरान खान की बहनें जो है वो गिरफ़्तार थी। आज वैसे उनकी ज़मानत हो गई है, उनकी बहनों की भी। अब तो बुशरा बीबी रहा होने के बाद वो ज़मान पाक नहीं गई, जो कि उनका घर है, बनी गाला नहीं गई, जो कि उनका घर है जहाँ पे वो जा सकती थी। तो वो वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर की एनेक्सी जो है वो पेशावर में, वहाँ पर क्यों गई हैं? अच्छा, उसमें एक तो यह है कि मैं ज़रा थोड़ा सा हसन का एक अभी ये एक वीलो का अपना पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उसमें यही सवाल था, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं उसी को कोट करूँगा हसन साहब भाई की इजाज़त लेके, कि बुशरा बीबी जो हैं वो माशाल्लाह एक फ़ैमिली वाली हैं, उनका पुराना ख़ानदान भी यहीं पे पाकिस्तान में रहता है, और उनका नया ख़ानदान जो है इमरान खान साहब वो भी पाकिस्तान में रहते हैं, उनके अपने घर हैं, उनके अपने मुलाजिम हैं, उनका एक अपना, तो ज़ाहिर है पूरा एक बादशाह सलामत रहे हैं वो इस मुल्क के। तो बुशरा बीबी दूसरी तरफ बड़ा पर्दा भी फरमाती हैं, और ज़ाहिर है उनके बारे में जो है वो भी है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो अली अमीन गंडापुर ना महरम हुए ना उस हिसाब से, तो एक ना महरम के पास जाके पनाह लेना बड़ा काफ़ी बड़ा सवाल है, और आई डोंट नो इसकी वो कैसे जस्टिफाई करेंगे। और फिर वो अगर ये कहते हैं कि वहाँ पे वो कुछ पार्टी का नहीं, मदीना की रियासत वाले लोग हैं ना जी। मज़े की बात ये है कि ये मदीना की रियासत बनाने के दावेदार हैं, ये बापर्दा खातून हैं। बापर्दा खातून का एक गैर महरम के घर में जाकर रहना, एनेक्सी में रहना, क्या मंतक बनती है जी? आपके बच्चे मौजूद हैं, बच्चों के पास जाकर रहें। आपका अपने खामन के 2 घर मौजूद हैं, ज़मान पाक में और बनी गाला में, वहाँ पर जाकर रहें। वहाँ पर क्यों नहीं रह रही हैं? आपको क्या मसला है? अच्छा, वहाँ पर नहीं रहना, आपने खैबर पख्तूनख्वा में रहना है। आपको समझ रही है कि जी आपके खिलाफ वो कार्रवाई होनी है, जो कि नहीं होनी। मैं बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रही है। असल में तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये घरेलू खातून बनने का एक दावा तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये घरेलू खातून है, ये पार्टी को टेक ओवर करेंगी। ये पार्टी को यही बात है ना। अगली बात इसमें यही ऐड कर रहे हैं कि उन्होंने जाकर वहाँ पे इतलात ये भी है कि इजलास भी बुला लिया है। फिर हो सकता है फिर जो हसन साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर आएंगे, और उस अंडरस्टैंडिंग में जब बाहर आने की कोई कीमत को होगी ना, तो जाहिर है वहाँ बैठकर वो जो करेंगी, अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, उनको भी समझाएंगी, और फिर वहाँ से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों मिलकर इमरान खान को समझाएंगे कि हमें वो सब नहीं करना जिससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो। कुछ ना कुछ तो उन्होंने बाहर आने की कीमत पेड करनी है ना। तो हो सकता है कि वो इस काम के लिए आई हों और वो चीज़ें वहाँ बैठ के करना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात में भी वज़न है। तो जब आज इमरान खान साहब की देखें, टाइमिंग भी एक मैटर करती है ना।
इमरान खान साहब की बहनों की भी आज ज़मानत होगी, वो भी बाहर आ जाएंगे। अलीमा खान तो वैसे बड़ा इन्फ्लुएंस रखती हैं पार्टी के मामलात में। इमरान खान साहब मना भी कर चुके हैं अपने पार्टी के लोगों को कि ये जो बात करती हैं उस पर आपने इतना जो है वो वर्थ नहीं दे। तो क्या अब ये कोई जंग शुरू हो सकती है पार्टी के मामलात पे यार, ख़वातीन में? बहनों की तो ऑलरेडी बात नहीं लग बनती भाभी के साथ। यानी इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी अपनी भाभी के साथ वो ज़्यादा को अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और आज से नहीं, एक अरसे से नहीं है। अब देखते हैं ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इमरान खान की बहनें हैं ना, वो भी दे आर विद एक उनका अपना एक भरम है, और वो उनकी जो सारी की सारी खैर ख्वाही है वो अपने भाई के लिए है, वो बुशरा बेगम के लिए नहीं है। बुशरा बेगम जो हैं वो पहले भी उनका जो प्रीवियस एक उनसे मुतल्लिक किरदार से मुतल्लिक बातें मालूम होती हैं कि तोहाइफ बेचे उन्होंने फ़रा गोगी को, जो कि मुबैना तौर के ऊपर पंजाब चला रही थी और बड़ी दिहाड़ियाँ लगा रही थी, उनका और इनका मंजूर नज़र होना, उनका और इनका करीबी ताल्लुक़ होना, और फिर इसके बाद साथ साथ ये चीज़ के अब अली मीन गंडापुर साहब का वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, वो तो ये जितनी लॉन्ग मार्चेस करते हैं इसके अंदर भी स्मगलर्स को लेकर आते हैं और स्मगलिंग करते हैं, असला की स्मगलिंग करते हैं। तो इस तरह का जो बंदा यानी पोलिटिकल प्रोसेशन को भी दिहाड़ी लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो बकौल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, तो फिर ऐसा शख्स जो है उसी की तरफ ज़्यादा उन्होंने झुकाव भी रखना है, क्योंकि वो उनके पास गवर्नमेंट भी है और माल पानी बनाने का वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो मेरे ख्याल से अली मीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का अच्छा अलाइंस बनेगा। अली मीन भी जो है वो जहाँ ताकत का मरकज़ है वहाँ पर उनके आगे वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, और ये भी कोई कंप्रोमाइज़ करके शायद आई हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर आई हैं। तो ये फितरी इनका अलाइंस है जी, अली मीन का और बुशरा बीबी का। तो दोनों का टारगेट एक होगा। टारगेट एक होगा जी। अब जारी बात है, पहले अली मीन और फैसल अमीन थे, अब बुशरा बीबी जो है वो बड़ा शेयर लेने के लिए आ जाएंगी। अच्छा, उस टारगेट में इमरान खान होंगे? उस अलायंस में इमरान प्लस होंगे या माइनस होंगे? देखिए जी, इमरान प्लस हैं, ये इमरान तो वैसे ही माइनस हो चुके हैं ना, पाकिस्तान की सियासत से भी माइनस हैं, और बाकी वो जेल में है तो ज़ाहिर बात है वो बाहर के जो भी मामलात हैं उनसे माइनस ही हैं। अब उनमें उनको अगर रिकवरी ये करते हैं, यहाँ से कोई पैसे बनाते हैं कोई 100 रुपया और उनको बताते हैं कि 1 रुपया, तो वो इमरान खान के पास कौन सी गदर सिंगी है उनको पता लगेगा। बात तो ये भी देखने वाली है ना, मुबैना तौर के ऊपर अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो साफ़ चली, शफाफ चली, इसी तरह तहरीक इंसाफ चली। अच्छा चौधरी साहब, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि अब जैसे चीफ जस्टिस तब्दील हुए हैं तो अब उनको बड़ी होप नज़र आ रही है कि शायद अवाम उनके लिए निकल आएगी। शायद काजी ने रोक के रखा हुआ था, अब उन्होंने ऐलान किया जी कि वो वकला तहरीक और आम पब्लिक की जो तहरीक है जनरल, उसको 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकालेंगे। तो क्या आपको एहतजाज इस तरह का कामयाब हो सकता है? अच्छा, पहले बात तो ये जो आपने बुशरा बीबी और उनकी इमरान खान साहब की बहनों वाली बात की है ना, देखें इमरान खान इस वक्त, बुशरा बीबी की जो नंदे हैं ना और इमरान खान की बहनें इस वक्त वो हैट्रिक पे हैं। आपको पता मैच हो रहा क्रिकेट को 2 गेंदों पे हो जाए तो तीसरी जो होता है ना हैट्रिक, उस पर लोग बड़े मतलब नारे, 2 घर भाई का वो तोड़वा चुकी हुई हैं, अब वो हैट्रिक पे है। उनका टारगेट ये है कि बुशरा बीबी से भी जान छुड़वाई जाए। शायद वो किसी हद तक ठीक ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बुशरा बीबी के आने से इमरान खान की ज़िंदगी में जो मसाइल आए हैं उनसे वो निकालने चाहती हैं। बहनें हैं, अपने भाई का घर जो है वो उजाड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अच्छा, जो सवाल है आपका, मुझे नहीं लगता इस मुल्क के जो अवाम है ना अली साहब, उन्होंने ये जो तजर्बा हुआ है ना, जितना जैसे भी तजर्बा हुआ, जहाँ से भी तजर्बा हुआ, जिस गलत फहमी की वजह से हुआ, इमरान खान के जो भी झांसे में आए उसमें एक अवाम भी है। ज़ाहिर है अवाम का कसूर कोई नहीं ना, उनको पिछले 10-12 साल से दिखाया जा रहा था, हर जगह पे बताया जा रहा था हीरो 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 हीरो। अब उन्होंने वो तजर्बा कर लिया हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि माजी का इमरान खान, देखें अभी भी इमरान खान साहब पिछले 1.5 साल में जब वो तकरीरें फरमाते रहे, हमारी फ़ौज के बारे में जो कहते रहे कि वो जिस तरह के नाम मीर जाफ़र, मीर सादक, अगर उसमें भी अवाम को वो कोई ऐसा एजेंडा देते कि ये चीज़ें मैं करना चाहता था, मुझसे नहीं हुई, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, उसमें वो आपको ग़ुलामी से, अमेरिका की ग़ुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं, उसमें वो कैदी 804 है, उसमें नकदा कोका है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो किस लिए लोग निकलेंगे, किस लिए वकला निकलेंगे? देखिए, जिसको तो डायरेक्ट बेनिफिट होगा, अगर फ़र्ज़ किया किसी बंदे को आपने डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया, उसकी कोई कीमत पेड कर दी तो वो तो बाहर निकल आएगा, लेकिन आम कॉमन पर्सन जो इस मुल्क के निकलना चाहता है, जो इमरान खान के आने के बाद इस मुल्क की हालत सुधारेगा,
वो माइनस हो चुके हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पास जो भी बेचने के लिए अवेलेबल होगा, उनको लगेगा कि ये हम बेच सकते हैं, वो ट्राई करेंगे, लेकिन उनका बिकना अब कुछ नहीं है एनीमोर। तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी तरह से इस मुल्क की जो आवाम है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाहर निकले। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो रह गई है, उसकी भी समझ नहीं आ रही। पहले तो ये कह रहे थे कि चलो प्लान बी सी हो सकता है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो एलोकेट कर दी जाएँ हुक्मरान इत्तेहाद को, लेकिन अब चूँकि आइनी तरमीम हो गई है, अब उनको कोई ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है उनका फ़ैसला कब तक मुतवक्के है आइनी, या वो आइनी बेंच के पास अब वो जो वजाहतें मांग रही है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से, वो आइनी बेंच का इंतज़ार किया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को 10-15 दिन के अंदर अंदर फैसला कर देंगे इसका। अर्जेंसी किस बात की है? जो सस्पेंड किया हुआ नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन बहाल कर देगी। इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक काम करना है, और जो लास्ट लीगल ओपिनियन उनके अपने लीगल डिपार्टमेंट ने दे दी है, वो यही कहा है कि ये पार्लियामान के अंदर मौजूद सियासी जमातों के अंदर जो तकसीम हुई है वो दुरुस्त हुई है, और वो तो उनका मौक़िफ़ तो यही है। इलेक्शन कमीशन की जो लीगल डिपार्टमेंट है उसका तो मौक़िफ़ यही है, तो फिर मेरे ख्याल से इसी पर अमल करेगी। इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन नहीं है जी। नोटिफिकेशन बहाल हो गया, यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद को ही हुक्मरान इत्तेहाद नहीं जी, उसमें JUFA जो अपोजिशन की है उसको भी मिली हैं। उसको भी जो पार्टियां पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, जिस असम्बली के अंदर मौजूद हैं, सूबाई चाहे कौमी, तो उनमें तकसीम होनी है और उन्हीं में तकसीम होगी। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ये आइन की मंशा है। जो आइन कहता है और जो इलेक्शन एक्ट कहता है उसके मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, काम को बढ़ाना पड़ेगा। ये जितनी इफ़ एल्स एंड बट्स लगाई जा रही